हेलो दोस्तों, वेलकम टू के टीचिंग पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड जीके का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट का है 1 नंबर में, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो ये रेड कलर वाला जो है ये आपका आंसर सब में इसी तरह से होगा। तो इसका होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा में, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में। भारत सरकार की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसके बाद तीसरा में है, जुलाई 1946 ईस्वी में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी। कौन था? तो महात्मा गांधी। सी होगा आंसर। उसके बाद 4 नंबर में है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका आंसर होगा सर वी.एन. राव। सर वी.एन. राव। सी होगा इसका आंसर, सर वी.एन. राव। उसके बाद 5वां नंबर में, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी.वी. मालवलंकर। जी.वी. मालवलंकर। जी.वी. मालवलंकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छा से इनको देखिएगा और सुनकर भी आप लोग को याद हो जाएगा। अच्छा से देखिएगा। तो 5वां में था, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जी.वी. मालवलंकर। 6ठा है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल। बी होगा इसका आंसर। उसके बाद 7 क्या है, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। रेड कलर में सी नंबर होगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। उसके बाद चलिए 8 नंबर में, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा। कब किया, किस में किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये होगा इसका आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 10 का है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? वर्ष 1911 ईस्वी में। ये होगा इसका आंसर, वर्ष 1911 ईस्वी में। उसके बाद 11 में है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। उसके बाद 12 का है, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। 13 नंबर में है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो होगा इसका श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। ए नंबर का आंसर होगा इसका, श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला और किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। उसके बाद चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका होगा सी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। क्या कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर होगा सी। चलिए 15 नंबर में, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रभाव किसने रखा था? तो ए होगा इसका आंसर, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद
16 नंबर में है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो बी होगा इसका आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 नंबर में चलिए, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका होगा डी, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये होगा इसका भी आंसर। उसके बाद 19 का भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद चलिए संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस 1930 ईस्वी संविधान दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद 21 में समग्र रूप से भारतीय संविधान का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? समग्र रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से मतलब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी होगा इसका आंसर। 23 नंबर में संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, आंसर ए होगा इसका। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हम आपको जो बताए हैं 24 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हर एक एग्जाम कॉम्पिटेंस, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उसके बाद रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, ओके।